स्पाइडरमैन की पिछली फिल्म फार फ्रॉम होम में जहां से पीटर पार्कर की जिंदगी बदली थी, नो वे होम वहीं से आगे बढ़ती है और समझाती है कि पीटर पार्कर के सच का दुनिया से छुपा रहना क्यों जरूरी है। यह ना सिर्फ उसके लिए है बल्कि उसके दोस्तों और हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जिनसे पीटर प्यार करता है। तो आइए आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को, जो कि हाल ही में थिएटरों में रिलीज हुई है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोना नाम के एक फेमस रिपोर्टर को, जो कि जनता को एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता है और तभी वह मिस्टीरियो की वीडियो को प्ले करता है और यहाँ पर मिस्टीरियो रिवील करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और ये बात जानकर पीटर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, यह राज खुल गया है और पूरी दुनिया यह बात जान जाती है और अचानक कुछ लोग उसे विलन भी बना देते हैं। साथ में उन्हें एमजे के बारे में भी पता चल जाता है कि वह पीटर की ही गर्लफ्रेंड है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो पीटर एमजे को लेकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि आधी पब्लिक पीटर को विलन समझ रही थी, लेकिन आधी पब्लिक उसे हीरो भी मान रही थी। यहाँ से सीधा वह अपने घर जाता है और आंट मे को सब कुछ सच सच बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है और अब ये बात सब जगह फैल चुकी थी। अब आगे न्यूज के दौरान पीटर और आंट मे को पता चलता है कि मिस्टीरियो ने जिन हथियारों का उपयोग किया था वह स्टार्क इंडस्ट्री ने बना और अब ये सारे इल्जाम पीटर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ में उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं और एमजे और आंट मे को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन किसी तरह उनकी बेल तो हो जाती है, लेकिन अब उन्हें एक फेमस लॉयर की जरूरत थी और तभी एंट्री होती है डेयरडेविल्स की। लेकिन यहाँ पर वह भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। अगले सीन में हम पीटर और एमजे को बात करते हुए देख पाते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि MIT में जाना उनका सपना सा है, लेकिन उसके लिए उन्हें अगले ही दिन स्कूल जाना था और उसके लिए फॉर्म भी फिल करना था और पब्लिक का सामना भी करना था। और जब वह स्कूल जा रहे होते हैं तब आधी से ज्यादा पब्लिक अब उसे विलन समझने लगी। लेकिन पीटर को इस बात का भी दुख नहीं था। पीटर को तो इस बात का दुख था कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड को भी वह लोग विलन ही समझ रहे थे, जबकि उनकी तो कोई भी गलती नहीं थी। अब आगे वह फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर आगे उनके मेल्स का इंतजार करते हैं और जब मेल्स आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी का भी किसी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए पीटर काफी दुखी था क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था और अब उसे सब कुछ ठीक करना था। इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेने की सोचता है क्योंकि वही एक इंसान है जो कि समय को बदल सकता है। तब वह तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उन्हें अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बताता है। वह उनसे कहता है कि आप सब कुछ पहले के जैसा ही कर दो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि अब उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसलिए अब वह कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद पीटर वहां से निराश होकर जाने लगता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि उसके पास एक रास्ता है। उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी बॉन्ग उससे कहता है कि उसके बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। लेकिन बॉन्ग के जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को स्टार्ट कर देते हैं और उसे बताते हैं कि अब पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। ये समझ लो कि पीटर का इस दुनिया में कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा और साथ में वह ये भी कहता है कि अगर इस मंत्र को बीच में रोकने की कोशिश की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर टोकते हुए कहता है कि कम से कम एमजे को तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तब वह एमजे को छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आंट मे को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। तब वह आंट मे को भी छोड़ देता है, लेकिन उसकी वजह से अब मंत्र में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पीटर उनसे बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी कहता है और ये सब कहने के बाद वह मंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका था। आगे वह उस मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर पीटर उन्हें अपनी MIT के बारे में बताता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा मंत्र फेल करवाया, तुम्हें तो डायरेक्ट MIT वालों के पास कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए था, वह तुम्हारी प्रॉब्लम्स को आराम से समझ जाते। वहां से बाहर निकलने के बाद वह MIT के ऑफिसर का पता करने के लिए अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और वह उसे बताता है कि वह तो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। तब वह तुरंत ही एयरपोर्ट के रास्ते पर जाता है और वह उसे बीच में एक ब्रिज पर मिल जाती है और वह उन्हें जब अपनी प्रॉब्लम्स बता ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है और जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को मारने ही वाले होते हैं कि तभी उसका अचानक चेहरा दिख जाता है। तब डॉक्टर ऑक्टोपस उससे कहते हैं कि तुम तो पीटर नहीं हो। तो यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सूट को अपने टेंटिकल से ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीटर अपने सूट से उन टेंटिकल
टेंटिकल्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब डॉक्टर ऑक्टोपस की बात वह टेंटिकल्स बिल्कुल भी नहीं मानते, जिसके बाद वह MIT के ऑफिसर पीटर और उसके दोस्तों को MIT में एडमिशन देने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर ऑसबॉर्न की। वह तबाही मचाते हुए पीटर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने जादू से अपने अड्डे पर ले आता है और उसे बताता है अलग अलग यूनिवर्स से वह सभी लोग वापस आ रहे हैं जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहते थे, और उनमें से उसने एक छिपकली बने आदमी को पकड़ लिया है और एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है, और डॉक्टर ऑक्टोपस को भी उन्होंने जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है, अब तुम उन लोगों को ढूंढो जो कि अलग अलग यूनिवर्स से हमारे शहर में घूम रहे हैं, उन लोगों को पकड़ो और उस जादुई पिंजरे में बंद करो। तब वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है इलेक्ट्रो और सैंडमैन से। यहाँ पर वह उनसे फाइट करके किसी तरह उन्हें भी जादुई पिंजरे में बंद कर देता है। अब पिंजरे में 4 लोग बंद हो चुके थे, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ऑक्टोपस और छिपकली। लेकिन अभी डॉक्टर ऑसबॉर्न एकदम खुले घूम रहे हैं। तब पीटर को पता चलता है कि उन लोगों में से एक आदमी ऑन्ट में से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वह तुरंत ही अपने घर आता है और डॉक्टर ऑसबॉर्न से मिलता है। और जब वह डॉक्टर ऑसबॉर्न से बात करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो काफी नॉर्मल इंसान, और डॉक्टर ऑसबॉर्न को अपने किए गए कामों पर पछतावा भी था, इसलिए उसकी कही गई बातों से पीटर विश्वास कर लेता। तो फिर वह उसे अपने लैब ले आता है जहां पर उन लोगों को उसने बंद करके रखे थे। पीटर डॉक्टर ऑसबॉर्न से कहता है कि वह इन 4 लोगों को बदलना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर अच्छाई है। वह ये सब बातें उसे बता ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और डॉक्टर ऑसबॉर्न को भी पिंजरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें अपने यूनिवर्स वापस जाना ही होगा, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। जिसके बाद पीटर उनके हाथों से वह बॉक्स छीनकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके पीछे लग जाते हैं और उसे रोकने की काफी कोशिश करने लगते हैं। लेकिन पीटर उन्हें उनके ही जाल में फंसाकर वह बॉक्स वापस लेकर आ जाता है, और फिर पीटर उन सभी को अपने घर ले आता है जहां पर डॉक्टर ऑसबॉर्न के साथ वह मिलकर उनको बदलने की प्रक्रिया चालू कर देता है। सबसे पहले वह डॉक्टर ऑक्टोपस को बदलने की प्रक्रिया को चालू करते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस एकदम ठीक हो चुका था। पहले टेंटिकल्स अपनी मर्जी से तबाही मचाया करते थे, लेकिन अब उसकी मर्जी से ये सब होगा, और अब उसके अंदर ये फीलिंग्स भी आ चुकी थी कि वह एकदम नॉर्मल है। लेकिन तभी पीटर को यह एहसास होता है कि कुछ ना कुछ वह गलत कर रहे हैं, और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑसबॉर्न यहाँ पर उसे धोखा दे रहा था और उन सभी विलनों को उसके खिलाफ कर दिया था डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़कर। और फिर यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है जिसके दौरान आंट मे की मौत हो जाती है। अब पीटर काफी ज्यादा सैड था क्योंकि उसने ये कदम उन्हें बदलने के लिए उठाया था, लेकिन अब वही लोग उसके खिलाफ हो गए थे। यहाँ पर पीटर की गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक ही नेड के हाथों से गोला निकलने लगता है। दरअसल वह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीटर ने उसे एक अंगूठी दी थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, और उसी के कारण ये सब हो रहा था। साथ ही वह गोला बनाकर ये भी कहता है कि पीटर पार्कर को बुलाओ, और तभी उसमें से एक स्पाइडरमैन तो निकलता है, लेकिन वह दूसरे यूनिवर्स का होता है जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हुआ करता था। यहाँ पर वह उससे स्पाइडरमैन होने का सबूत पूछते हैं और उससे कोने में लगा हुआ जाला भी साफ करवाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह फिर से गोला बनाता है और उसके अंदर से निकलता है एक और स्पाइडरमैन जो कि अलग यूनिवर्स से था। वह तुरंत ही पीटर के पास जाते हैं और उसे ये सारी बातें बताते हैं, और जब वह तीनों इकट्ठे होते हैं तो उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा स्पाइडी ने हाल ही में अपनी आंट मे को खोया है, इसलिए वह उन लोगों को मारने के लिए कहता है। लेकिन मरते हुए आंट मे ने भी कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो वह बिल्कुल सही है, इसलिए वह उन्हें बदलने का ठान लेते हैं और इसमें सभी लोग उसका साथ भी देते हैं। इसलिए अब उन सभी का इलाज ढूंढने के लिए वह प्रोसेस शुरू कर देते हैं, और फिर पीटर उन सभी को एक जगह पर बुलाता है और वह सभी लोग आ भी जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों के बीच में एक जोरदार फाइट सीन देखने को मिलती है। यहाँ पर उन पुराने स्पाइडरमैन ने अभी तक प्लान बनाकर और टीम बनाकर आज तक काम नहीं किया था, लेकिन हमारे स्पाइडरमैन ने प्लान बनाकर और टीम बनाकर काम किया था, इसलिए वह सिर्फ एक पर फोकस करने को कहता है। सबसे पहले वह सैंडमैन पर फोकस करते हैं और उसे वह पूरी तरह से बदल देते। थोड़ी देर के बाद वह इलेक्ट्रो को बदलते हैं, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस उसका साथ देते हैं। धीरे धीरे करके वह सभी का इलाज करते जा रहे थे और सभी लोग एकदम नॉर्मल होते जा रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज के आते से वह सभी लोगों को वापस भेजने वाला था, लेकिन तभी एमजे उससे कहती है कि उसने सभी लोगों को बदल दिया है। और जब वह ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर ऑसबॉर्न वहां पर आता है और वह बॉक्स छीनकर वहां से चला जाता है। और फिर डॉक्टर ऑसबॉर्न के साथ एक तगड़ी फाइट होती है और फाइनली थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ऑसबॉर्न का भी उन्होंने इलाज कर दिया था
और वह भी एकदम नॉर्मल हो गए थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि और भी लोग हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और वह उन्हें रोक नहीं पा रहा है। तब पीटर उसके पास आता है और उससे कहता है कि वह तैयार है दुनिया के सामने अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि आखिरी बार सबसे मिल लो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब मिटने वाला है। अब कोई भी नहीं जानेगा कि पीटर पार्कर कौन है। वह सबसे पहले अलग यूनिवर्स से आए स्पाइडरमैन के पास जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है इतने बड़े काम में उसका साथ देने के लिए। थोड़ी देर के बाद वह एमजे के पास जाता है और उसे ये सारी बातें समझाता है, लेकिन एमजे यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वह उससे कहती है कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वह दोनों अलग हो। लेकिन तभी पीटर उससे कहता है कि वह जहाँ भी होगी वह उसे ढूंढ लेगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र चालू करते हैं जिसमें जितने लोग अलग यूनिवर्स से आए थे उन सभी को वापस भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है और ढूंढते हुए जब पीटर एमजे के पास जाता है और उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि नए डोर एमजे का MIT में सिलेक्शन हो गया है और उन्हें देखकर पीटर को काफी ज्यादा खुशी होती है। अगले सीन में हम हैप्पी और पीटर को देख पाते हैं जहां पर अब हैप्पी भी भूल चुका था कि पीटर पार्कर कौन है और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और फ्रेश वीडियोस